जो 64 रन करे ना इंडिया ने, ये भी उसी रन रेट से खेल रहे हैं। इसका मतलब है ड्रॉ वाली कहानी नहीं लग रही है। इंडिया भी जा रहा है कि भाई ये मैच जो रिकॉर्ड नहीं बना ना आज तक कि हम जीते नहीं, वो भी जीतने पे जा रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। आपके घर में अगर आपका बड़ा भाई ना होना तो आपको बड़ा बनना पड़ता है। मोहम्मद सिराज ने वो बड़े भाई वाला काम किया है। जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो फिर खुद सीनियर बने, 6 विकेट निकाली और टीम को आगे लेके गए। सिराज ने पहला ओवर जो टोन सेट की थी ना कल, दूसरा ओवर जो किया था, वहां से नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन कि नहीं अब बुमराह नहीं है तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया का कमबैक जबरदस्त हुआ है, जो उन्होंने उनको 407 पे निपटा दिया है ना, तो यहाँ पे ये इंडिया के लिए बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपने एक बड़ी अच्छी सब्सटैंशियल लीड हासिल की है और उसके बाद जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने पकड़ के प्राण के स्टॉक को बजा दिया। इस मैच में जो क्रिकेट हुई है ना, यहाँ पे नजर आया है कि टीमें अगर प्लान अच्छा हो ना, डरे ना, क्लैरिटी नजर आए तो फिर आप टेस्ट मैच में वापस आते हैं। वेल डन डीएसपी सिराज साहब, गिरफ्तार किया है 6 बल्लेबाजों को, वेरी वेल डन। लेकिन आकाशदीप की भी उतनी ही तारीफ होगी, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। भाई साहब आज हैदराबादी बिरयानी बनी है एजबेस्टन में और हैदराबाद के मियां जी ने फिर दबाकर खाई भी है। 6 विकेट लिए सिराज ने, आकाशदीप 4 विकेट, बाकी किसी को विकेट ही नहीं मिली, यही दोनों खा गए। इसे कहते हैं टेस्ट मैच, कभी कोई किसी के ऊपर, कभी कोई किसी के नीचे, कभी कोई हावी, कभी कोई हावी, पता ही ना चले मैच किस तरफ जा रहा है। ये इंडिया की नई टीम है भाई, ये घर में घुस के मारती है। पहले बैटिंग में मारा और फिर भाई बॉलिंग में मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने भाई पेल दिया इंग्लैंड की टीम को। यहाँ पे सिराज की जादू ने कमाल किया है जी। सिराज जो है ना जनाब, वो बस आप उसको कभी कभी आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, यार इसकी बॉलिंग में वो दमखम नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको क्रिटिसाइज करके फारिग होकर बैठते हैं, वो आपको बताता है कि नहीं भाई, आई एम द सेकंड बेस्ट बॉलर इन टीम इंडिया आफ्टर जसप्रीत बुमराह। हमने बैटिंग की तो बात की है, अब जो बॉलिंग की है, आकाशदीप ने जो टॉन सेट की थी कल, जो एक पहले ओवर में 2 ड्राइवें खाई, उसने कहा नहीं इस पिच पे ये बॉलिंग नहीं होगी। जो पहले टेस्ट मैच में ये बॉलिंग, उसने थोड़ी सी लेंथ खींची है, वहीं पे उसने स्लिपर लगवाई, आउट किया। इंडिया और इंग्लैंड अगर अपने अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं ना, तो शुमन के लिए सोच रहा होगा कि ये टेस्ट मैच जीतने के लिए मैंने इतने रन करने हैं, और प्राण का स्ट्रोक ये सोच रहा होगा कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ किस तरह करना है, क्योंकि जीतेगा तो इंग्लैंड नहीं इधर से, हाँ ड्रॉ कर सकता है। इंडिया ने भाई सर चढ़ के बोलता दिखाई दिया। स्पेशली अगर बात करें मोहम्मद सिराज की, तो भाई मोहम्मद सिराज ने आज 6 विकेट ली हैं, और अगर यहाँ पे अगर आकाश दिल की बात करें तो जनाब उसने भी 4 विकेट ली हैं। मैं कहूंगा ओवरऑल इंडिया की अगर आज बॉलिंग की बात करें तो वाकई जबरदस्त देखने को मिली है। बुमराह अगले टेस्ट मैच में, ये टेस्ट मैच जीत गई इंडिया, बुमराह आ जाएगा तीसरा फास्ट बॉलर मेन उनका, तो इंग्लैंड टीम कहां जाएगी, बैटिंग लाइनअप कहां जाएगी, किससे बचेगी? बुमराह से बचेगी, सिराज से बचेगी, आकाशदीप से बचेगी। ये 3 फास्ट बॉलर तो खेलते खेलते अब मेरे ख्याल से तीसरे टेस्ट मैच में। बॉलिंग डिसिप्लिन एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है, और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। जिस तरह का इंडिया ने स्टार्ट किया ना, दैट इज रियल पॉजिटिव स्टार्ट। और जिस तरह से जायसवाल खेला है बहुत स्पीड के साथ, और ऑलमोस्ट जो है वो लीड 240 प्लस की हो गई है इनकी, तो मैं समझता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इंडिया शुड बी हैप्पी। आकाशदीप ने कमर तोड़ दी इंग्लैंड की 4 विकेटें लेके, बाकी जो कसर थी वो मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें लेके कर ली। मैं इतना ही कहूंगा इंग्लैंडियों को कहना कि भाई अब ये टेस्ट सीरीज जीत के दिखाए। अब इंडिया के फास्ट बॉलर भाई फॉर्म में आ चुके हैं। मोहम्मद सिराज आउट ऑफ फॉर्म था, ठीक है ना, वो भी भाई फॉर्म में आ चुका है। 6 विकेटें वो बंदा उड़ा के लेके, और आकाशदीप तो आज आकाश को छुटा हुआ नजर आया। डीएसपी साहब ने जिस तरह की आज हथकड़ियां लगाई हैं इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को, अगर समित और भाई अगर दूसरा जो है वो हैरी ब्रूक ना खड़ा होता तो आज ये जो 407 रन जो है वो नजर आ रहे हैं, ये 200-250 के ऊपर जो है वो नजर आते। नई बॉल से तो इंग्लैंड बिल्कुल ही बेबस नजर आया। 84 फॉर 5 करवाया पहले फ्लैट विकेट के ऊपर, और फिर ऐसे कन्वीनियंटली कोलैप्स हुए हैं कि जैसे इनसे तो बैटिंग ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने एक लीज ऑफ होप दे दी। मतलब रन्स तो अभी भी बहुत दूर है इंग्लैंड। इंडिया को ना कल तेज भी खेलना है, ये भी देखना कितनी देर खेलना है, एंड दे हैव टू मेक श्योर कि हम रन्स बोर्ड पर लगाए। वो 370 वाला काम तो नहीं हो पाएगा। 370 तो वो आपको एक पता है, वो उन्होंने एक दिन में खड़का लिया। इसका मतलब है कि यू हैव आपको कम से कम 470 चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों डीएसपी सिराज और आकाशदीप ने जिस तरीके से इंग्लैंड में गेंदबाजी करी है,
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों गेंदबाजों ने ही इंग्लैंड की कमर तोड़ डाली। और जिस तरीके से इंग्लैंड जिस इंटेंट में शुरुआत में बल्लेबाजी कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम 200 रन नहीं बना पाएगी, लेकिन हैरी ब्रुक्स और स्मिथ ने जो पारी खेली उसके बदौलत इंग्लैंड की टीम एक अच्छी स्कोर पर पहुंची। लेकिन सिराज और आकाशदीप की गेंदबाजी ने पूरी तरीके से इंग्लैंड की कमर तोड़ डाली। इस मैच में जो क्रिकेट हुई है ना, यहाँ पे नजर आया कि टीमें अगर प्लान अच्छा हो ना, डरे ना, क्लैरिटी नजर आए, तो फिर आप टेस्ट मैच में वापस आते हैं। आप देखें कि जहां पे इंडिया ने 587 रन बनाए हैं और ऐसे लग रहा था कि जहां तक बनाएंगे, अपनी बॉलिंग भी वीक की, बुमराह को ना खिला के बहुत अच्छा डिसीजन लिया हमने, सबने कहा ठीक है। रवि शास्त्री की अपनी स्टेटमेंट है, वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए एक टेस्ट मैच हारे हुए, उसने उस सेंस में बात की है। यहाँ पे आप देखें कि 587 रन बनाना कोई आम चीज नहीं, एक बैट्समैन कम करके बॉलिंग भी कम की है, इतना प्रेशर था, बड़ी इनिंग्स खेली है। फिर यहाँ पे आप देखें जो बॉलिंग की है, आकाशदीप ने जो टॉन सेट की थी कल, जो एक पहले ओवर में 2 ड्राइवें खाई, उसने कहा नहीं इस पिच पे ये बॉलिंग नहीं होगी, जो पहले टेस्ट मैच में ये बॉलिंग, उसने थोड़ी सी लेंथ खींची है, वहीं पे उसने स्लिपर लगवाई, आउट किया। सिराज ने पहला ओवर जो टॉन सेट की थी ना कल, दूसरा ओवर जो किया था, वहां से नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन, कि नहीं अब बुमराह नहीं है तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान, कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। आप 11 में खेलते हैं तो किस वजह से खेलते हैं, वो चीज नजर आई है। 6 विकेटें लेना, सिराज काफी देर से स्ट्रगल कर रहा था, आउट नहीं हो रहे थे, रिदम नहीं आ रहा था, तो मेरे ख्याल से नजर आया कि सिराज मेन बॉलर है आफ्टर बुमराह। और आकाशदीप ने जैसे करके दिखाई है परफॉर्मेंस, उसमें भी प्रेशर था, तो मेरे ख्याल से जबरदस्त एफर्ट रही है। बासित भाई, नजीब जरा मेरे ख्याल से नेट का मसला रहा, वो चला गया, और बड़ी जबरदस्त आकाशदीप ने और सिराज ने बॉलिंग की। आप क्या कहते हैं इसमें? यहाँ पे सिराज की जादू ने कमाल किया है जी। सिराज जो है ना जनाब, वो बस आप उसको कभी कभी आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, यार इसकी बॉलिंग में वो दमखम नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको क्रिटिसाइज करके फारिग होकर बैठते हैं, वो आपको बताता है कि नहीं भाई, आई एम द सेकंड बेस्ट बॉलर इन टीम इंडिया आफ्टर जसप्रीत बुमराह। जो भी आप मुझे कहें भाई, मैं ही हूं, ठीक है। तो वो मियां मैजिक जो है ना, आज उसका मैजिक नजर आया है, जिस तरीके से उसने, और खैर जो आकाशदीप, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और आप जब पूरी टीम का सर ले जाए 2 प्लेयर मिलके, तो मैं कहता हूं कि बड़ी जबरदस्त, ये फिर इंडिया का कमबैक जबरदस्त हुआ है, जो उन्होंने उनको 407 पे निपटा दिया है ना। तो यहाँ पे ये इंडिया के लिए बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपने एक बड़ी अच्छी सब्सटैंशियल लीड हासिल की है। और उसके बाद जिस तरह से कल जब क्लोज हुआ था गुज़िश्ता रोज ये मैच यस्टरडे, तो हमने ये कहा था कि भाई ये जो आखिरी मोमेंटम है ना, ये इंडिया के साथ था, क्योंकि इंडिया ने 3 विकेटें उनकी गिरा दी थी। अब आज के रोज ये मोमेंटम जो है अगेन इंडिया के साथ है, क्योंकि जिस तरह का इंडिया ने स्टार्ट किया ना, दैट इज रियल पॉजिटिव स्टार्ट। और जिस तरह से जायसवाल खेला है बहुत स्पीड के साथ, और ऑलमोस्ट जो है वो लीड 240 प्लस की हो गई है इनकी, तो मैं समझता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इंडिया शुड बी हैप्पी, मोर हैप्पियर देन द इंग्लैंड। और इंग्लैंड को भी अभी ये सोचना है कि भाई पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इंडिया और इंग्लैंड अगर अपने अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं ना, तो शुमन के लिए ये सोच रहा होगा कि ये टेस्ट मैच जीतने के लिए मैंने इतने रन करने हैं, और पैन का स्ट्रोक ये सोच रहा होगा कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ किस तरह करना है, क्योंकि जीतेगा तो इंग्लैंड नहीं इधर से, हाँ ड्रॉ कर सकता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस शानदार गेंदबाजी को देखकर जिस तरीके से तारीफ कर रही है, उसी तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रुक्स और जेमी स्मिथ ने जिस तरीके से इनिंग खेली, उसकी भी जमकर तारीफ हो रही है कि इन दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, क्योंकि 85 रनों पर मतलब 5 विकेट गिर चुके थे इंग्लैंड के। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम अब मतलब 200 स्कोर क्रॉस नहीं कर पाएगी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के मतलब बदौलत, हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ के बदौलत, मतलब इंग्लैंड की टीम अच्छे रनों पर पहुंच गई, लेकिन 400 रन पार कर गई। लेकिन भारत ने जो 587 रनों का मतलब पहले इनिंग में विशाल स्कोर बनाए थे, उसके मतलब कंपेयर में कम था।
लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह के अनअवेलेबिलिटी में जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी कराई, जिस तरीके से आकाशदीप ने गेंदबाजी कराई, काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई इन दोनों गेंदबाजों ने। और इन दोनों गेंदबाजों ने ही मिलकर इंग्लैंड को 10 विकेट गिरवा दिए, क्योंकि इनके अलावा कोई भी भारतीय गेंदबाज विकेट नहीं ले पाया। लेकिन जिस इंटेंट से मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने बॉलिंग कराई, अर्शदीप सिंह इस मैच में नहीं खेल रहे थे, जसप्रीत बुमराह इस मैच में नहीं खेल रहे थे, उसके बदौलत भी भारतीय टीम इस तरीके से इस कमांडिंग पोजीशन में पहुंची है कि अब भारत को यहाँ से मैच जीतना ही होगा, क्योंकि कमांडिंग पोजीशन पे भारतीय टीम मौजूद है। क्योंकि ना इसमें जसप्रीत बुमराह मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी हो रही है, भले ही यशस्वी जायसवाल आउट हो गए हों, लेकिन जिस इंटेंट से उस पारी की शुरुआत करी है इन दोनों बल्लेबाजों ने, उसमें जायसवाल आउट हो चुके हैं, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने जिस इंटेंट से बल्लेबाजी करी कि आक्रामक पारी खेलने का शुरुआत किया और उसी अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मैच को भारतीय टीम जीत सकती है, लेकिन इस मैच को जीतने के लिए हमारे बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी इस इनिंग में भी करनी होगी, क्योंकि जिस इंटेंट से बेस बॉल खेलती है इंग्लैंड की टीम, हमें उसको हाईली रेट करना चाहिए, क्योंकि उनको कम नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पहले मैच में जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने बल्लेबाजी करी थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम को कम से कम 500 का टारगेट न्यू इंग्लैंड की टीम को देना चाहिए, जिस वजह से जो हमारे गेंदबाज हैं उनको भी मदद मिलेगी और वो अच्छी गेंदबाजी कराकर हमारी टीम को जितवा पाएंगे। नहीं तो इस मैच को भारतीय टीम आसानी से जीतने के लिए हमारे बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, इस दूसरे इनिंग में तेज बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि टाइम भी कम है। और हमारे गेंदबाजों को खास करके जिस तरीके से मोहम्मद सिराज पहले इनिंग में गेंदबाजी कराई, आकाशदीप पहले इनिंग में गेंदबाजी कराई, और प्रसिद्ध कृष्णा जो कि गेंदबाजी कराने में वो जिस तरीके से नाकाम हो रहे हैं विकेट लेने में, उनको भी अच्छी गेंदबाजी करानी पड़ेगी, तभी जाकर इस मैच को हम जीत पाएंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, मैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।